रेडी कराओ यहाँ पे देखिए सर वन मोर हियर थैंक यू सर यहाँ पे देखिए सामने यहाँ पे सामने देखिए सर टीम चलो क्या होने वाला है? टेक 2 आगे चलो एक्शन। फोड़ दीजिए एक्शन सर। मोरा शॉट कहाँ पे है? चलो बाइट Movement shot of Dilli Khan. Best of luck. Thank you so much. Thank you so much. मेंबर्स of solo also director दिल्ली कांड के लिए, उनकी मुहूर्त के लिए और फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि फिल्म अच्छी चले, अच्छी बने, लोग देखें और जल्दी बने, टाइम पे बने। आपका भी सर किरदार है उसके बारे में? हाँ, मैं इसमें निर्भया के फादर का रोल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं तो फिल्म का डायरेक्टर हूँ और फिल्म जो है दिल्ली कांड है, ये बेस्ड है निर्भया रेप केस पे जो दिल्ली में हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, और इसके ऊपर पूरी फिल्म है। और ये एक सोशल मैसेज है, सोशल कॉज है, जिसको लेके हम फिल्म बना रहे हैं, जो अपने देश में रेप होते जा रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के अंदर, और एक के बाद एक रेप हुए आफ्टर निर्भया रेप केस। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए उसमें फैसला नहीं हुआ, जिस हिसाब से उसका नाम दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट, लेकिन नथिंग हैज बीन फास्ट ट्रैक। सो दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम वी आर शोइंग दैट केस in this film and the improvement of jurisdiction of India. आपको लगता नहीं है इस तरह की बातों से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, या किसी तरह की नोटिस आ सकती है, या फिर उनको किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन में पड़ सकती है? शायद ऐसा हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि हम जो कॉज को लेकर फिल्म बना रहे हैं, कानून को सुधारने के लिए फिल्म बना रहे हैं, और लड़कियों को जो रेप हो रहे हैं उसको रोकने के लिए फिल्म बना रहे हैं, हम कुछ एक सोशल मैसेज दे रहे हैं। तो आई थिंक एक सोशल मैसेज देना, एक अच्छा कानून चाहना कोई गलत नहीं है फिल्म के अंदर दिखाना। तो आई डोंट थिंक अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ऑब्जेक्शन लेंगे। आपको लगता है आपके दिल्ली कांड फिल्म बनाने के बाद देश में रेप होने बंद हो जाएंगे, या फिर कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? सर, हो या ना हो, लेकिन लोगों की सोच तो जरूर बदल जाएगी। जहां तक मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक फिल्म एक माध्यम है जो लोग देखने के बाद में उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आई थिंक लोगों की सोच जरूर बदलेगी। अगर सोच बदलेगी तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ हद तक जो है रेप केसेस कुछ तो कम हो जाएंगे। दिल्ली कांड में किस तरह का कैरेक्टर है? दिल्ली कांड में मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मीडिया टाइकून का। This character is all about a media personality who is going to resolve this case at her best level.
वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ मीडिया, वो एक मीडिया के पर्सपेक्टिव को भी शो करेगी, एक विमेन के पर्सपेक्टिव को भी शो करेगी कि दिल्ली में जो रेप्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए, और अगर होते हैं, अगर छोटी से छोटी भी चीज होती है दिल्ली में किसी भी लड़की के साथ, तो उसको सामने आकर उस चीज का विरोध करना चाहिए। और अगर हम सब लोग एक साथ मिलकर इसका विरोध करेंगे देन डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। दिल्ली कांड में आप रोल कर रही हैं, कितना जान पाए इस केस के बारे में, उस औरत के दर्द को, उस लेडी के दर्द को आप कितना महसूस कर पाए जो इसकी शिकार हुई? 16 दिसंबर 2012 से इस दर्द का एहसास हुआ था मुझे, जब मैंने पहली बार ये न्यूज सुनी थी। वो टेलीकास्ट के बाद मैं हिल गई थी, बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो इट्स लाइक सो अनसेफ फॉर एनी गर्ल टू स्टे इन दिल्ली। बीइंग अ दिल्ली हेड आई एम सेइंग दैट। तो उसके बाद वो जो खौफ था वो और बढ़ गया, और फिर मैंने उसके बारे में सारे आर्टिकल्स, उसके जो भी न्यूज थे, अब जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। आई यूज टू कॉल अप, आई यूज टू गिव माई सजेशंस। इवन मैंने ये भी बोला था प्लीज हैंग दैट पर्सन इन मिड ऑफ दैट पीपल, और उनको करने दो जो उनको करना है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो उसी को उसका वही हश्र करना चाहिए जो उसके साथ हुआ, इवन वर्स देन दैट। सो बीइंग अ मीडिया टाइकून राइट नाउ, आई एम प्लेइंग इन दिस फिल्म, सो आई वांट टू रिफ्लेक्ट being a woman and being a media person, that how we should come across to such cases and how we should react to such cases. एक मीडिया पर्सन प्ले कर रही हैं आप। मीडिया को लेकर दो तरह की फिल्में बनती हैं, या तो मीडिया हीरो होती है या तो विलन होती है। आपकी फिल्म में मीडिया क्या है? जरूरत पड़ने पर मीडिया बहुत बड़ी हीरो होती है। अगर मीडिया नहीं होगी ना तो यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, कुछ नहीं होगा। और विलन इसलिए होती है क्योंकि असलियत बोलती है। अब जब असलियत कोई बोलता है तो सच्चाई सुननी नहीं होती है। सो आई एम विद मीडिया इन दैट वे, बिकॉज ऑफ मीडिया वी पीपल आर हियर, वी पीपल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स व्हिच इज गोइंग ऑन अराउंड। और दिल्ली कांड फिल्म जो है, मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक दिल्ली के इस पे पहले बनने वाले पहली फिल्मों में से एक है। फिल्म की कामयाबी सक्सेस के लिए आप कितनी श्योर करती हैं? फिल्म की कामयाबी सबसे पहले इस चीज से अश्योर होती है कि उसकी स्क्रिप्ट, उसका कंटेंट, उसका मेकिंग, उसके एक्टर्स कैसे हैं। इसमें मुझे हर पैरामीटर पे ये फिल्म सुपर हिट लगती है बिकॉज ऑफ स्क्रिप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इट, द स्क्रिप्ट इज सो गुड, nobody can down it out. So I think from my end, this film is going to rock for sure. Thank you. Thank you so much. सब्जेक्ट तो एक सच्ची घटना से प्रेरित है, और इस घटना के बारे में हमें लगता है कि पूरे देश को जानकारी है। और इतनी घिनौनी घटना के बाद भी अगर हमारे देश में रेपिस्ट के खिलाफ सख्त कानून नहीं बनाए गए तो बड़े दुख की बात होगी। और ये फिल्म बनाने का हमारे डायरेक्टर साहब का मकसद मेन ये है कि लड़कियों को सुरक्षित किया जाए। पूरा देश, कोई भी लड़की हो, हर इंसान की माँ बहन बेटी तो होती है, ये डेफिनेट सी बात है। तो जो दूसरों के साथ ये घिनौना जुर्म करते हैं वो खुद की फैमिली के बारे में भी सोचें। अगर खुद की फैमिली के साथ ऐसा बुरा हादसा हो तो उनको कितना दुख होता होगा। लेकिन इंसानियत के नाते हर इंसान को ये चीज सोचनी चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल हो या एक आम इंसान। और ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ तो सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और इस फिल्म को हमारे सर ने जो बताया कि बनाने का यही मकसद है कि पब्लिक के बीच में, हमारे सिस्टम के सामने एक मैसेज रखा जाए कि ऐसे कल्पेट को कभी बख्शा ना जाए। आपके हिसाब से पुलिस को सोसाइटी नेगेटिव के तौर पर देखती है, आप क्या मानते हैं? आप पुलिस का रोल प्ले कर रहे हैं, आपकी सोच में पुलिस का रोल है क्या है? नहीं, पुलिस कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे सिस्टम की, हमारे कानून की कुछ मजबूरियां होती हैं जिसका फायदा क्रिमिनल्स उठा ले जाते हैं, या अगर पुलिस उस बारे में मजबूर हो जाती है तो उनको फिर नेगेटिव कर लिया जाता है। आपको क्या लगता है कि जो दर्शक जाएंगे कितनी नफरत करेंगे? ज्यादा नफरत करेंगे तो समझ जाइए फिल्म सक्सेसफुल है। ऐसा मानते हैं, यही करने वाला हूँ कि जो उन्होंने प्ले किया है एग्जैक्ट मैं वही छापूंगा। मैं अच्छा कुछ दिलाने वाला नहीं हूँ, ना ही चाहता हूँ। काम तो गंदा है बट करना पड़ेगा। जी होता है। और मैं सिर्फ एक्ट ही कर रहा हूँ और दिल से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भी इंसान रेपिस्ट के मतलब आपको क्या लगता है? माहौल गंदा माहौल का बचपन में जो माहौल होता है, माँ बाप हो या कोई भी हो, आस पड़ोस रिश्तेदार, उस माहौल में पलता इसलिए होता है या मेंटलिटी ऐसी होती है इंसान की? सर, मेंटालिटी नहीं होती है, वक्त होता है जो अभी हम किस मूड में होते हैं और सामने कौन किस लेवल पे आ गया, किस तरह से आ गया, दिमाग घूम जाता है। वो भी कुछ होता है, कुछ पीछे की चीजें होती हैं जो आपको फिल्म में दिखेंगी। देखिए, रंजीत साहब बहुत अच्छा रेपिस्ट का रोल करते हैं, आप इंस्पायर्ड हैं उनसे, रंजीत से? नहीं, मैं इंस्पायर किसी से नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि अच्छा काम नहीं है तो रोल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा, रोल की। नहीं, फिलहाल तो मैं अल पचीनो को फॉलो करता हूँ। अल पचीनो को? जी।